नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहादुर सिपाही दीपक शर्मा, 31 वर्षीय पुलिस ऑफिसर, उधमपुर के चेरी सियाल के रहने वाले, आज उन्होंने शहादत प्राप्त की। कल की एक मुठभेड़ में जो कठुआ के GMC हॉस्पिटल में हुई, वहां उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी थी, हेड इंजरी हुई थी और आज ट्रीटमेंट के समय उनका देहांत हुआ, उन्होंने शहादत पाई। और आज हम उधमपुर चेरी सियाल उनके घर में खड़े हैं। अब से कुछ ही देर में पवित्र देविका में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये वो गाड़ी है जिसमें उन्हें सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह गाड़ी JK 02D07885 और ये उनकी तस्वीर जो आगे लगी हुई है, ये हैं दीपक शर्मा, जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हुए अल्टीमेट ब्रेवरी दिखाई और उन्होंने आज शहादत पाई है। और मैं उनके घर के बाहर के विजुअल्स आपको दिखा दूं तो यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है इस वीर जवान की आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए, और पुलिसकर्मी भी यहाँ भारी मात्रा में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले का हत्याकांड होता है रामगढ़ में और उसी की तफ्तीश चल रही थी। दीपक यादव रामगढ़ पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे और उनको पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कठुआ GMC में कुख्यात अपराधी जो उस कांड में शामिल था वो वहां पर इलाज कराने के लिए आया होता है, जिसको रिपोर्टेडली शुन्नू के नाम से बताया जा रहा है। जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है, जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक जो है दीपक शर्मा जी को गोली लग चुकी थी, हेड इंजरी हो चुकी थी, लेकिन शुन्नू को भी पुलिस द्वारा वहां पर मार गिराया गया। रिपोर्टेडली ये भी कहा जा रहा है कि एक और अपराधी को पुलिस ने वहां पे हिरासत में भी लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये वीर सपूत, उधमपुर का ये वीर सपूत तब तक बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। 31 वर्षीय दीपक शर्मा जी ने दम तोड़ दिया। हम आपको बताएं कि एक शोक की लहर पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में इस खबर के प्रसारण के बाद फैल चुकी है, क्योंकि UT बनने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सुधरने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसे एनकाउंटर अब जो हो रहे हैं और जिनमें दीपक शर्मा जैसे नौजवान शहीद हो रहे हैं, सवाल ये भी उठता है क्या हम UP और बिहार बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय LG मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है दीपक शर्मा की बहादुरी को लेकर, और उन्होंने उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस इन लाइन ऑफ ड्यूटी बताया है, जहां पर DGP RP स्वाइन ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे ऑफिसर्स को पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर हमेशा याद रखेगा। लेकिन जिस परिवार ने आज अपना बेटा खोया है, आप यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं कि सब यहाँ पर शोकाकुल हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, लेकिन सब मौन हैं। सबका मन और आंखें जो हैं वो भर आई हैं। खासकर आज मैं बात करूं पुलिस की, पुलिस भी यहाँ भारी मात्रा में मौजूद है, लेकिन किसी के भी बात करने की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि सब शोकाकुल हैं। ये शहीद दीपक शर्मा जी का घर है। 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और लाइन ऑफ ड्यूटी में जो उन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है, उसके बाद के ये दृश्य हैं उनके घर के। पवित्र देविका में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। तकरीबन 3 बजे अंतिम संस्कार शहीद दीपक शर्मा जी का किया जाएगा और आज पूरा देश इस संस्कार में शामिल होगा, क्योंकि अपने आप में एक ऐसी घटना जम्मू कश्मीर में घटी है जहां पर आतंकवादियों ने नहीं, जहां पर बॉर्डर में नहीं, जहां पर बदमाशों ने एक वीर पुलिसकर्मी की जान ली। लेकिन सल्यूट करते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसे दीपक शर्मा जैसे पुलिसकर्मियों को जिन्होंने उस बदमाश को भी मार गिराया। एक पुराना केस है 4-5 महीने पहले का,
हत्याकांड का उसको वो फॉलो कर रहे थे। और मैं आपको बताता चलूं कि अमृतसर में भी उन्होंने एक ऑपरेशन को लीड किया था और 2 बदमाशों को वहां पर लाइव कैप्चर किया था। तब भी दीपक शर्मा, उधमपुर के दीपक शर्मा, पीएसआई दीपक शर्मा, जम्मू कश्मीर पुलिस के दीपक शर्मा सुर्खियों में थे और आज भी वो सुर्खियों में है। कहा जाता है कि यूनिफॉर्म पहनकर अल्टीमेट सेक्रीफाइस को ही एक सिपाही की निशानी बताई जाती है, लेकिन आज जिस हिसाब से बदमाशों ने जम्मू कश्मीर में कहर मचाया है, उसके बाद डीजीपी ने भी कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद स्थिति गंभीर है और अब हर एक बदमाश की जो है वो रिपोर्ट ली जाएगी। आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई जब एक नौजवान बहादुर पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब जो है ये स्थिति आप उधमपुर में चेरी सियाल की देख सकते हैं। उनके घर के बाहर यहां पर लोगों का तांता लगा है। आज एक वीर जवान जो है वो शहादत को प्राप्त हुआ और अंतिम संस्कार उनका दोपहर के 3 बजे होगा। लेकिन जो माहौल है, जो वहां पर स्थिति है, वो आप देख सकते हैं कि हर कोई शख्स यहां पर शोक में डूबा हुआ, चाहे वो आम इंसान हो या फिर वर्दीधारी हमारे पुलिसकर्मी हो। राष्ट्रीय ध्वज उनको लिपटाया जाएगा, सम्मान पूर्वक उनको देविका, पवित्र देविका में लिया जाएगा और बिल्कुल एक वीर जवान की जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सारी रिस्पेक्ट वहां पर दी जाएगी। लेकिन अब इस केस ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जिस राज्य में पुलिसकर्मी लोकल बदमाश के द्वारा इस तरह से शहादत प्राप्त करता है, आखिर वहां पर हो क्या रहा है। यूटी बनने के बाद क्या उस तरह की सिक्योरिटी की स्थिति हमारे यहां पर है कि पुलिसकर्मी पर भी लोकल बदमाश अब गोली चलाने लगे हैं? इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देविका की भी कुछ तस्वीरें आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने मोबाइल स्क्रीन के बटन दबाकर शहादत प्राप्त किए दीपक शर्मा के लिए ओम शांति जरूर लिखें।